चलिए नमस्कार प्रणाम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर। इसमें ये होता है कि मोशन ऑफ द अर्थ जैसे में क्या मोशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी की गति। अब पृथ्वी की गति, चलिए ये पृथ्वी की गति जानने से पहले जान लेते हैं ये वाला। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, एंड ये हो गया आपका लैटिट्यूड। हुआ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब आइए, ये हुआ आपका ये अर्थ हो गया। अब अर्थ का यहाँ पे एक्सिस पे आ जाइए, एक्सिस। अब होता ये है कि ये जब अपने एक्सिस से जब ये राउंड करती है, जब अर्थ ये वाला ये जब ऐसे राउंड किया ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन यानी दैनिक गति। ये हुआ आपका दैनिक गति। कब? जब एक्सिस पे अर्थ जब घूमेगी तब। और वहीं जब ये अपने जब ऑर्बिट पे घूमती है, ऑर्बिट पे, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन यानी वार्षिक गति। रेवोल्यूशन वार्षिक गति। इसके कारण क्या होता है कि आपका ईयर चेंज होता है। तो ये कितने दिनों में लगाती है? 365 डेज एंड आई थिंक 6 आवर्स। अब आ जाइए इसमें, ये हो गया इसका ऑर्बिट एंड ये हो गया इसका, सॉरी ये हो गया आपका रेवोल्यूशन एंड ये हो गया आपका रोटेशन। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्लाइमेट कैसे चेंज होता है इसमें। अब आइए, यहाँ पे ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ये मून हो गया, ये मार्स हो गया, ऐसे करके यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं गैलेक्सी में बहुत सारे, मान लीजिए यहाँ पे उपग्रह हो गए, ऐसे 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 बहुत सारे उपग्रह हो गए। तो होता ये है कि ये वाला पार्ट हुआ आपका ईस्ट एंड ये वाला पार्ट हुआ आपका वेस्ट। ये हुआ नॉर्थ एंड ये हुआ साउथ। तो अब होता ये है कि इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे होता है कि जब ऐसे पृथ्वी ऐसे घूमी इधर से ऐसे ऐसे घूमते गए घूमते गए घूमते गए, तो आपको पता है कि इसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज। अब 365 डेज में होता ये है कि इधर से मान लीजिए यहाँ से गुजरी तो यहाँ पे इसका ये जो हुआ ये इक्वेटर हुआ। अब ऐसा होता है कि ये पार्ट कभी ऐसे हुआ कि सन के पास गया तब तक गर्मी महसूस होगी, तो क्या होगा आपके यहाँ समर हो जाएगा। एंड वहीं अगर जब इधर हेमिस्फीयर के साइड में आएगी तो इधर विंटर हो गया। तो इस प्रकार करके जिधर जिधर से वो होकर निकलती है उस तरह से आपका क्लाइमेट चेंज होता है। अब आ जाइए, ये क्लाइमेट हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट है, ये ऐसा लीप ईयर। जब लीप ईयर कैसे होता है, तो आइए ऐसा होता है कि ये जो आपका 6 आवर्स एक्स्ट्रा होता है, 6 आवर्स, तो ये क्या होता है कि मतलब कि हर एक 4 ईयर्स के बाद ऐसा होता है कि 6 आवर्स जाके 24 आवर्स हो जाते हैं। अब यही 24 आवर्स आगे चल के 1 डे में बदल जाते हैं। अब 1 डे हुआ तो जब लीप ईयर आएगा तो ये हो जाएगा 366 डेज। समझे अब लीप ईयर कैसे आया? ये लीप ईयर 366 डेज हो गया, जो कहाँ जाके ऐड होता है? फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में जाके ऐड हुआ। अब आइए इसका नेक्स्ट है ये, अब आपको पता है कि ये आपका अर्थ है, ये आपका एक्सिस हुआ जो 24 आवर्स क्या करती है? राउंड करती है। तो 24 आवर्स जब राउंड करती है तो राउंड करने के बाद ऐसा होता है कि अब आइए यहाँ पे मान लीजिए ये इंडिया हो गया,
ये आपका इंडिया, यहाँ पर गुजरात हो गया, ये आपका बिहार हो गया। अब आप यहाँ से गुजरात से फ्लाइट से लैंड किए एंड आपको कहाँ जाना है, बिहार में आना है। तब तक हुआ ये कि आपका अर्थ इधर से घूम गया 1 आवर या 2 आवर्स के बाद ये क्या घूम गया ऐसे। तो होता ये है कि इसका ये जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता है, ये लॉन्गिट्यूड एंड ये जो लैटिट्यूड होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो क्या हुआ है, तो ये कितना है 23 डिग्री 8 मिनट इधर, मान लीजिए इधर अर्थ में ऐसे झुका हुआ है आपका इंडिया। तो होता ये है कि यहाँ का लॉन्गिट्यूड एंड यहाँ का लैटिट्यूड क्या किया जाता है, दोनों को कंपेरिजन करके देखा जाता है कि दोनों के बीच में कितने देर का टाइमिंग का गैपिंग है। उसको मिला के यहाँ से प्लेन जब यहाँ से लैंड की तब तक यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन किसके चलते, आपका जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है उसके चलते। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड और रोटेशन। इसकी वेग एंड दैनिक गति। दैनिक गति तो इसमें क्या होता है कि एट द इक्वेटर द अर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑन द एक्सिस इज 40,000 किलोमीटर in 24 hours over 1600 किलोमीटर पर आवर, बट you do not realize that you are traveling too so fast, everything on the earth is moving along with you। ऐसा होता है कि ये 24 आवर्स में कितने किलोमीटर जाती है, 40,000 किलोमीटर एंड 1 आवर में लगभग कह रहा है कि 1600 किलोमीटर। तो ऐसा होता है कि जब अर्थ राउंड करती है तो आपको फील इसलिए नहीं होता है कि आप अपने सराउंडिंग्स में लगभग वही वस्तु देखते हैं जो आप डेली सुबह में उठे एंड फिर रात तक आपको वही दिखा। तो ऐसा होता है कि जब आप एक ही वस्तु को बार बार देखते रहते हैं तो जब पृथ्वी जब राउंड करती है ऐसे जब राउंड की, इसके चलते आपको फील नहीं हुआ क्योंकि आप अपने अगल बगल में वही देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन यानी कि दैनिक गति का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन में होता यह है कि फर्स्ट नंबर में द रोटेशन क्रिएट्स अ